अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। होली के त्यौहार के लिए इस बार मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास और टेस्टी लेयर्ड गुजिया यानी कि परतों वाली गुजिया की रेसिपी। इसकी जो कवरिंग है खाने में पफ पेस्ट्री की तरह लगती है, तो इसलिए ये गुजिया को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाती है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक फ्राइंग पैन में मैंने ले लिया है 10 से 12 छोटी इलायची। इन्हें थोड़ा भून लूँगी और इसी के साथ डाल दूँगी 1/4 कप के बराबर खसखस। तो खसखस को भी थोड़ा सा भून लेंगे। फिर इन दोनों चीज़ों को एक प्लेट में निकालूंगी जिससे कि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और फिर एक ग्राइंडर में थोड़ा सा चीनी लेकर इनको बारीक पीस लेना है। चीनी डाल देने से इनको पीसने में मदद मिलेगी। एक प्लेट में निकाल लेने के बाद अब फ्राइंग पैन में ले लूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर देसी घी और यहाँ पर 1 कप के बराबर मैंने बारीक कटा हुआ काजू पिस्ता बादाम ले लिया है। इनको हल्का सुनहरा होने तक भून लूँगी। लो से मीडियम आंच पर ही इनको भुने, लगातार चलाते हुए, ताकि ये अच्छे से भुन जाए। अब यहाँ पर मैंने 1/4 कप के बराबर चिरौंजी ली है, इसे भी डाल दूँगी। इनको भी ड्राई फ्रूट्स के साथ भून लेना है। थोड़ा सा भून लेने के बाद जैसे ही इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर किशमिश। तो किशमिश को बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस ड्राई फ्रूट्स भून लेने के बाद गरम पैन में डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर हमारा ड्राई फ्रूट्स भूनकर तैयार हो गया है। दूसरी तरफ खसखस और इलायची को भी चीनी के साथ ग्राइंडर में डालकर पीस लेना है। अब यहाँ पर मिक्सिंग बोल में मैं ले लूँगी भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स। इनके साथ डाल देना है 1.5 कप के बराबर मावा। यहाँ पर इंस्टेंट मावा मैं यूज़ कर रही हूँ। दूध से मावा बनाना हो या इंस्टेंट मावा, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। फिर इसमें मैं डाल दूँगी 3 कप के बराबर नारियल का बुरादा। या तो आप सूखा नारियल लेकर उसे कद्दूकस कर लें या पतला पतला स्लाइसेस काट कर ग्राइंडर में पीस लें, या तो फिर रेडीमेड नारियल का बुरादा मार्केट में मिल जाता है, आप उसे भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको नारियल का बुरादा थोड़ा सा कम लगे, यानी कि मावा थोड़ा स्टिकी होता है तो चिपचिपा लगे, तो नारियल का बुरादा थोड़ा सा और डाल दें। तो यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी खसखस, इलायची और चीनी का पाउडर। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर मिठास के हिसाब से करीब 1.5 कप के बराबर चीनी और डालनी है। तो यहाँ पर चीनी को पीस कर मैंने पाउडर बना लिया है और फिर उसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। हल्की सी चिपचिपाहट अगर हो स्टफिंग में तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ और मत डालिएगा। चीनी का जो पाउडर है ये अपने आप ही नमी को सोख लेगा और काफ़ी ड्राई हो जाएगा ये मिक्सचर। यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 1.5 कप के बराबर मैंने चीनी का पाउडर डाला है। बीच बीच में आप चखते रहें ताकि ये मिठास ज़रूरत से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर हमारा स्टफिंग जो है ये बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब आटा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम के बराबर मैदा। इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून बारीक सूजी, इससे बहुत ही अच्छा सा खस्तापन आएगा। अब यहाँ डाल दिया है चुटकी भर नमक। नमक डाल देने से ऊपर की जो कवरिंग है वो फीकी नहीं लगेगी। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून पिघला हुआ देसी घी। घी को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, जिस भी फॉर्म में आपके पास हो उसे डालें और अच्छे से मिक्स करना है 1 चम्मच। और फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर एक सख्त आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर आटा तैयार हो जाए फिर इसे गीले कपड़े से मैं ढककर करीब 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, जिससे कि आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ पर मैंने करीब 2 से 3 टेबलस्पून चावल का आटा एक कटोरी में ले लिया है और इसमें डाल दूँगी देसी घी। देसी घी उतना डालना है जिससे कि ये जो मिक्सचर है एकदम पेस्ट के रूप में ना तैयार हो जाए, बस उतना ही देसी घी डालना है। तो बेसिकली हम एक पेस्ट तैयार करेंगे जिससे हमारा जो कवरिंग है एक पेस्ट्री की तरह बनेगा। तो यहाँ पर पेस्ट तैयार कर लेने के बाद करीब 2 मिनट के लिए इसे चम्मच से ही थोड़ा सा फेंट लूँगी, जिससे कि थोड़ा सा हल्कापन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा जो पेस्ट है वो बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम लेयर्ड गुजिया बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो आटा तैयार किया है इसे मैं थोड़ा सा चिकना करके 4 भाग में बांट लूँगी। तो यहाँ पर 4 भाग में बांट लेने के बाद इनको मैं चिकना कर लूँगी, इस तरह से लोई तैयार कर लूँगी और फिर इनको बेलना शुरू करना है। तो चपाती की तरह पतला बेलना है, बहुत ज़्यादा इनको पतला ना बेलें। तो हर एक लोई को इस तरह से बेलकर तैयार कर लें, इसी से हमारी परतें तैयार होंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं सारे लोई को बेलकर तैयार कर लूँगी। चारों को बेल लेने के बाद यहाँ पर मैंने एक एक पूरी ली है और
चावल का आटा और देसी घी का जो पेस्ट बना कर रखा है, इसे थोड़ा सा और फेंट कर फिर इसे पूरी के ऊपर अच्छे से फैला लें। इसकी अच्छी एक लेयर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर ना हो, पतली सी लेयर हो। और उसके ऊपर फिर दूसरी पूरी हमें रखनी है और इस प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक कि चारों पूरियाँ एक के ऊपर एक ना हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए जितना भी एक्स्ट्रा है उसे मैं निकाल लूँगी और पूरे पूरी पर अच्छे से इसे फैला भी लूँगी। तो यहाँ पर चारों पूरियों पर इस तरह से पेस्ट लगा लेने के बाद आखिरी की जो पूरी है उस पर भी मैं पेस्ट इस तरह से लगा लूँगी। तो यहाँ पर पेस्ट को इस पर लगा लेने के बाद अब इसे मैं रोल करना शुरू करूँगी। रोल करते समय ध्यान रखें कि बिल्कुल भी इसमें गैप ना रहे, जितना हो सके उतना टाइट आपको रोल करना है इसे। जिस तरह से हम खाजा बनाते हैं बिल्कुल वही प्रोसेस हमें यहाँ अपनाना है। और इसे रोल कर लेने के बाद थोड़ा सा इस तरह से हथेली से भी कर लूँगी जिससे कि ये अच्छे से एक दूसरे में चिपक जाए। फिर यहाँ पर चाकू की सहायता से करीब पौना इंच की दूरी पर एक एक कट लगा लेना है, यानी इनको लोई की तरह छोटे छोटे काट लेने हैं। इनको काट लेने के बाद हर एक लोई को मैं अलग रख लूँगी। तो चलिए अब हम स्टफिंग शुरू करते हैं, जिसके लिए एक लोई को इस तरह से लेना है और फिर इसे दबाकर थोड़ा सा फैला लूँगी। दबाते समय थोड़ा सा आगे की तरफ फैलाना है जिससे कि ये जो लेयर्स है बेलने के बाद खुलेंगे नहीं। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर तो अब हल्के हाथों से इसे मैं बेल लूँगी। ध्यान रखें कि जो रेगुलर गुजिया हम बनाते हैं उसके मुकाबले ये जो गुजिया बनेगी थोड़ी सी मोटी होगी। वैसे तो फ्लेकी होने के कारण आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा, इनफैक्ट ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर इस तरह से बेल लें और फिर स्टफिंग को बीचों बीच रखना है, किनारे से पानी लगा लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए स्टफिंग को मैंने रख लिया, पानी लगा लिया। अब दूसरी तरफ से पूरी को उठाकर ऊपर से लेकर ये देखिए दूसरी तरफ से इसे सील कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर अब मैं कटर का यूज़ नहीं करूँगी, इसे मैं मोड़ कर ही सील कर लूँगी। तो ये देखिए पहले तो उंगलियों से दबाकर थोड़ा सा चपटा कर लिया और फिर इस तरह से मोड़ते हुए डिज़ाइन दे दूँगी। तो थोड़ा सा पिंच किया फिर मोड़ा और फिर पिंच किया फिर मोड़ा, इस तरह से लगातार करते जाना है आखिरी सिरे तक। और ये यहाँ पर हमारी एक गुजिया बनके तैयार हो गई है। सारी गुजिया तैयार कर लेनी है और इसके बाद तेल को गर्म होने के लिए रख दें। मीडियम गर्म तेल में गुजिया को तलकर तैयार करना है। तो मीडियम गर्म हो जाए उसके बाद एक एक गुजिया इस तरह से तेल में डालें और फिर इनको अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। तो तुरंत ही इसे कलछी से न छेड़ें, जैसे जैसे ये फ्राई होगा वैसे वैसे इसकी परतें अपने आप ही खुलेंगी और सेट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजिया तैरकर ऊपर आ गई है और इनकी परतें जो हैं थोड़ी थोड़ी खुलने भी लगी हैं। तो अब मैं इसे पलट लूँगी ताकि दूसरे तरफ से भी ये फ्राई हो जाए। तो इस तरह से इनको अच्छा सुनहरा होने तक धीमी आंच पर ही फ्राई कर लेना है। एक बात का ध्यान रखें, गुजिया को पलटने के अलावा और ज़्यादा छेड़खानी न करें, नहीं तो फिर ये परतें ज़्यादा खुलेंगी तो अंदर तक तेल चला जाएगा। हम जब खाजा बनाते हैं तो क्या करते हैं कि उसकी जो लेयर है उसे खोलने की कोशिश करते हैं ताकि जब हम चाशनी में खाजा को डालें तो चाशनी अंदर तक अच्छे से एब्जॉर्ब हो। लेकिन यहाँ वो प्रोसेस नहीं करना है, अपने आप ही लेयर जितनी खुल रही हैं उतना ही खुलने दें ताकि अंदर तक तेल न जाए। और जितनी परतें अपने आप खुलेंगी उतनी ही ज़्यादा ये खस्ता लगेंगी। तो जिस तरह से पफ पेस्ट्री बनती है बिल्कुल उसी तरह से इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए गुजिया फ्राई हो गया है। तो अब इनको मैं तेल में से निकाल लूँगी। आप चाहें तो इसे चीनी की चाशनी में डाल सकते हैं, जैसे कि हम चिरोटे को चीनी की चाशनी में डालकर निकाल लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। तो उससे भी ये गुजिया बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आप इस लेयर्ड गुजिया की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।